हर हर महादेव। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और यह व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और ऐसे भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जो भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करके कथा का श्रवण करता है। चलिए आपको बताते हैं इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब रहेगा। इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, कौन कौन से शुभ योग इस दिन बन रहे हैं और अशुभ योग कौन कौन से रहेंगे। इस बार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अप्रैल बुधवार रात 10:56 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 10 अप्रैल गुरुवार मध्य रात्रि 1 बजे तक। ऐसे में इस बार का प्रदोष व्रत 10 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा और यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। ध्यान रखिएगा बुधवार के दिन कोई भी प्रदोष व्रत नहीं है क्योंकि त्रयोदशी तिथि देर रात से प्रारंभ हो रही है। 10 अप्रैल गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:41 पर, ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:52 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:53 से 6:01 तक रहेगा और इस बार वृद्धि योग भी इस दिन बन रहा है जो कि सुबह से लेकर शाम 6:59 तक रहेगा। वृद्धि योग में यदि कोई भी नया व्यापार शुरू किया जाए, कोई नया काम किया जाए तो उसमें कई गुना सफलता मिलती है। राहु काल जो कि अशुभ समय होता है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और 10 अप्रैल दिन गुरुवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:56 से 7:26 तक। तो ध्यान रखिएगा आपको 10 अप्रैल गुरुवार को प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा इसी समय करनी है यानी प्रदोष काल के समय करनी है। गुरु प्रदोष व्रत मुख्य रूप से विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। परिवार में सुख समृद्धि के लिए भी इस दिन भगवान शिव और बृहस्पति देवता का पूजन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का भी वास होता है। बृहस्पतिवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का होता है जो ज्ञान धर्म और शुभता के प्रतीक है और जब भी इस तिथि पर इस दिन पर प्रदोष व्रत पड़ता है तो यह और भी अधिक शुभ फल देने वाला हो जाता है। इस दिन प्रदोष व्रत रखने से ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूर्ण ना होती हो अगर मन में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है। गुरु प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और इस दिन दान में आप पीली सामग्री का दान जरूर करें ताकि आपको भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार का पूजन करके नंदी बैल के कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। दिन भर उपवास रखें। प्रदोष काल से पहले एक बार फिर से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग का जल से, दूध से या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान शिव को अखंडित चावल, पीले चने की दाल, हरे मूंग, साबुत मूंग अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा धूप दीप जलाकर कथा का श्रवण करके शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और फिर आटे का एक दीपक केले के पेड़ के नीचे जलाकर ओम श्री बृहस्पति नमः मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद को सभी लोगों में बांटना चाहिए। इस दिन प्रसाद के रूप में भोग में भगवान को आप खीर का भोग लगा सकते हैं और इसके अलावा आप मूंग की दाल का हलवा बनाकर उसका भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फिर स्वयं प्रसाद रूप में जिस प्रकार से भी आप फलाहार ग्रहण करते आए हैं उसी प्रकार से ग्रहण करके आपको अपना उपवास पूर्ण करना चाहिए। अगले दिन सुबह नमक का सेवन करना चाहिए। जहां तक हो सके प्रदोष व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। यह थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखेगा।